द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में आता है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट और कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लिबरलाइजेशन के बाद आरबीआई के रोल को चेंज कर दिया गया, आरबीआई को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया गया फाइनेंशियल सेक्टर का। एज ए रेगुलेटर आरबीआई क्या करता था, सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स के लिए इंटरेस्ट रेट फिक्स करता था, बट फैसिलिटेटर के बाद आरबीआई से कंट्रोल थोड़ा सा लेके मार्केट फोर्सेस को दे दिया गया। इट मीन्स अब कमर्शियल बैंक्स के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद फिक्स करें। सो इससे कंपटीशन इंकरेज हुआ और कंपटीशन से डिसीजन मेकिंग पावर भी इम्प्रूव हुई। मार्केट फोर्सेस की इंटरफेरेंस के बाद प्राइवेट बैंकर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा और साथ ही साथ डोमेस्टिक बैंक्स के साथ साथ फॉरेन बैंक्स भी इंडिया में इस्टेब्लिश हुए, जिससे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुई। लिबरलाइजेशन ने साथ साथ इंडिया में FII कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। FII स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, की बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया की स्टॉक मार्केट में मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इस तरह के चेंजेस के बाद इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर ने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ऑप्ट की एंड इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। द नेक्स्ट रिफॉर्म्स आर फिजिकल रिफॉर्म्स। फिजिकल रिफॉर्म्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी से रिलेटेड है। टैक्स रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल रिफॉर्म्स का। मेनली टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिनके ऊपर टैक्स का बर्डन पड़ता है, वो अपना टैक्स बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो पर्सन अपने टैक्स का बर्डन किसी और पर शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल GST लगता प्रोड्यूसर के ऊपर है, बट वो अपने टैक्स का बर्डन प्रोड्यूसर के ऊपर लगता है, बट प्रोड्यूसर अपने टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है, क्योंकि वो चीज़ों की वैल्यू के बीच में GST को एडअप कर देता है। इस तरह GST इनडायरेक्ट टैक्स है। सो लिबरलाइजेशन से पहले इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और इवेजिव था, जिससे ऑटोमेटिकली लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बर्डन था। टैक्स बर्डन ज़्यादा होने के कारण लोग टैक्स इवेड करते थे, मींस टैक्स की चोरी करते थे। बट न्यू टैक्स स्ट्रक्चर आने के बाद टैक्स स्ट्रक्चर को ईजी कर दिया गया, सिंप्लीफाई कर दिया गया और इससे लोगों का टैक्स पे करने के लिए बिलीव बढ़ा। सो टैक्स मैकेनिज्म को ईजी किया गया एंड गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। सो दीज आर द फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड द लास्ट वन इज एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में दो तरह के रिफॉर्म्स आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स को अप्लाई किया गया 1991 में। इंडिया में डीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट अलाउ किया गया। डीवैल्यूएशन का मतलब इट मीन्स इंडियन रुपी को फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट डीवैल्यूएट किया जा सकता है। डीवैल्यूएशन का मतलब है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को लोअर करना इन कंपैरिजन विद फॉरेन करेंसी। ऐसा करने का मोटिव है कि अगर इंडियन करेंसी की वैल्यू कम होगी तो हमारे कंट्री के अंदर बन रही चीज़ों की वैल्यू चीप होगी, सस्ती होगी दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली। इट मीन्स बाहर के लोग हमारी कंट्री से चीज़ों को डिमांड करेंगे, जिससे कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगी। सो इस डिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट के साथ इंडिया में फॉरेन करेंसी का स्टॉक इंक्रीज़ हुआ। कैसे? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ। एट प्रेजेंट इंडिया में एक्सचेंज रेट डिटर्मिन किया जाता है मार्केट फोर्सेस के थ्रू, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भी इम्प्रूव किया गया। गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लिबरलाइजेशन के अंडर इस मोटिव के साथ इम्प्रूव किया कि लॉन्ग टर्म तक इंडिया का ट्रेड एक्सपेंड हो। टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। बहुत सारी कोटा रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया। जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने ऑप्ट की थी इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, उसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया एंड उसकी जगह पे एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को अप्लाई किया गया, जिसका मेन मोटिव था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मींस कंपटीशन में जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएगा उसी की मार्केट में सर्वाइवल रहेगा। सो डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की बजाय कंपटीशन को इंकरेज किया गया। सो मार्केट कंपटीशन के साथ साथ पॉलिसी ऑफ कोटाज एंड टैरिफ्स को इम्प्रूव किया गया, रिमूव किया गया। सो इंडिया में ग्रोथ के लिए बेंचमार्क सेटअप किया गया। एफिशिएंसी मींस जो क्वालिटी में बेस्ट होगा वही कंपटीशन में सर्वाइव कर पाएगा। सो ग्रोथ के लिए एफिशिएंसी को बेस बनाया गया रेदर देन एक्सपेंशन को। सो दीज आर द एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स।